कि वह है फौजी, लेकिन वे यह क्यों नहीं समझते कि वह भी तो एक इंसान है। उनके घर में भी माँ, पिता, बहन, पत्नी और बच्चों से बसता हुआ छोटा सा संसार है। जब फौज में शामिल हुआ था तब यह नहीं सोचा था कि वापस उसकी लाश घर आएगी। ना ही यह सोचा था कि कफन में लिपटी हुई उसकी लाश को देखकर छोटे से संसार की आंख भर आएगी। साहस कितना है ना उस माँ में जो इस उम्र में भी उस बेटे को कफन पहनाती है। सोचा था कि उसकी चिता को अग्नि उसका बेटा देगा, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। यूं तो फौजी जाता है एक आस देकर परिवार को कि वह जल्द लौटेगा, लेकिन वह खुद भी नहीं जानता कि वह खुद चलकर आएगा या 4 कंधों पर आएगा। दुनिया सोचती है कि एक फौजी की जिंदगी आसान है, तो आइए हम आपको आज अपने छोटे से नाटक के द्वारा दिखाते हैं कि उन्हें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अरे यह क्या, दोबारा जंग शुरू हो गई। अभी तो बेटे को 4 दिन नहीं हुए आए और जंग दोबारा चिढ़ गई। क्या हुआ टिंकल? अरे सुनती हो, ये देखो आज के अखबार में क्या आया है। क्या आया है? आप परेशान से लग रहे हो, जरा पढ़कर बताइए। बेटा, बॉर्डर में दोबारा जंग शुरू हो गई है। सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तुम सब दुखी क्यों होते हो? और हर फौजी का सपना होता है कि कम से कम एक बार जंग में जाने का मौका मिले। भैया, इस बार तो राखी बंधवा लो, पिछले रक्षाबंधन में भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी भी उम्र लग जाएगी। अरे अरे मेरी प्यारी सी गुड़िया। अरे माँ, बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना खाना साल में एक ही बार तो खाता है। हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पर रिपोर्ट करना होगा। एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता। वर्दी की शान से बड़ी और कोई शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हो तो तैयार, करोगे वार, एक अपना और दुश्मन के 4, जीत अपनी दुश्मन की हार।
चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम इस वतन के इस चमन के लिए हमेशा अपने बेटे भी नौजवान सोच कर और क्या ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। नाज तुम पे करे ये ज़मीन आसमां देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। अब लिखो इसके आगे कि तुम दास्तां फर्ज कर दो अदा ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। सर झुके बस उसकी सरहद में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सर, कितने दिन हो गए नहाया भी नहीं है। जवानों, यहाँ पानी तक तो ग्लेशियर की बर्फ को पिघला कर पी रहे हैं, नहाना तो बहुत दूर की बात है यारो। बात तो एकदम सही कही सर। सर, आज लंच में क्या स्पेशल है? अरे रोज का वही फ्रोजन खाना, यहाँ ग्लेशियर में क्या ही स्पेशल मिलेगा। ओह शिट, सर, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन सेंटर में भी बात फैल चुकी है। रेजिमेंट में आग लगने के कारण कैप्टन अंशुमन उनके साथ ही आग बुझाते बुझाते वहीं शहीद हो जाते हैं। भारतीय जाबाजी के किस्से तो सभी ने सुने हैं। इसी क्रम में कई जवान शहीद हुए और अपनी जान की बाजी लगाकर अपने साथियों की रक्षा की। उनके इस बलिदान के लिए उनको विभिन्न पराक्रम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।
जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा